देखते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट पंचायत सीरीज का वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है यूनिवैक। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर प्रयोग, तीसरे में आईसी चिप का जैक किलवी ने किया था 1958 में। आईसी चिप एक सिलिकॉन का बना होता है। और चौथे में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और ULSI 5वीं पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग किया गया। यहाँ फुल फॉर्म है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर ENIAC और IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IDSAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। SIAC स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का वैध कार्य नहीं है? देखिए, यह इनपुट डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में स्वीकार रूप में परिवर्तित करता है, सही है। यह भंडारण और आगे की प्रक्रिया के लिए भंडारण उपकरणों को इनपुट डेटा और निर्देश भेजता है, सही है। इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। यह आउटपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट को भेजता है, ये गलत है, ये वैध नहीं है। इनपुट को डेटा संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है, गलत है। यह बाहरी दुनिया के डेटा और निर्देशों को पढ़ता है, ये गलत है। ये सही है, बाहरी दुनिया के डेटा को और निर्देशों को पढ़ता है, ये सही है। ये इनपुट डिवाइस का वैध कार्य है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है और स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है और प्रोजेक्टर है। निम्नलिखित विकल्पों में से 256 निबल्स के बराबर है 128 बाइट्स। 256 निबल्स बराबर है 128 बाइट्स। एक बिट बराबर 0 और 1 और एक निबल बराबर 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट और एक बाइट बराबर 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है और एक बाइट में 2 निबल होगा। तो 256 निबल में 128, क्योंकि उसका आधा हो जाता है ना, निबल का आधा है बाइट ना, निबल का आधा है बाइट, तो 256 निबल में 128 बाइट। मेमोरी इधर है। सबसे छोटा बिट है, सबसे बड़ा 0 बाइट है। 1 बिट 101 बाइनरी डिजिट है। 8 बिट का 1 बाइट होता है। 124 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, 124 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट और 124 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट और 1024 पेटाबाइट का 1 गीगाबाइट और 1024 एक्साबाइट की 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट की 1 योटाबाइट
यह 24 योट्टाबाइट के एक ब्रॉन्टोबाइट और यह 24 ब्रॉन्टोबाइट का एक जियोबाइट। सी लैंग्वेज के विकास का श्रेय किसे जाता है? सी लैंग्वेज के विकास का श्रेय किसे जाता है? डेनिस रिची। सी लैंग्वेज के विकास डेनिस रिची। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिची ने इसकी खोज किया, आविष्कार किया था। इन्वेंटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ही इंट्रोड्यूस्ड सी इन बेली लेबोरेटरीज to modify Unix Pro operating system। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल है? ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल है? ईमेल हेडर में तो इसमें 1 और 1 2 3 और 2 शामिल होता है, और CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी शामिल होता, सेव नहीं होता। इसमें 2 होगा, CC होगा, BCC होगा, सब्जेक्ट होगा। ये URL का अर्थ क्या है? URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो DNS डोमेन नेम सिस्टम। निम्नलिखित से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है तो DNS जो है ना, ये IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है DNS डोमेन नेम सिस्टम। शॉर्टकट की कुंजी आल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आल्ट प्लस इंटर प्रयोग किया जाता है चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। आल्ट प्लस इंटर जो है ना, ये चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस इंटर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक जाने के लिए, टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब दाबेंगे ना, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, स्विच करने के लिए। और चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आल्ट इंटर होता है। और सिस्टम का बलपूर्वक शट डाउन क्लोज करने के लिए आल्ट प्लस F4। आल्ट प्लस F4 जो है, ये सिस्टम का चयन बलपूर्वक शट डाउन करने के लिए, सिस्टम का बलपूर्वक शट डाउन करने के लिए आल्ट प्लस F4। सिस्टम का बलपूर्वक शट डाउन करने के लिए होता है ये। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए? रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक, हाइपरलिंक दिख रहा है, हाइपरलिंक दिखाई देता है। एक MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। तो इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में किसका विकल्प चुनना चाहिए? रिमूव हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक होता है Ctrl+K, और हाइपरलिंक जो है इंसर्ट। अच्छा, रिमूव हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज।
निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? वो मेल मर्ज। कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? मेल मर्ज। ईमेल और लेबल ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल लेबल लिफाफे बनाने के और प्रिंट करने की सुविधा देता है? मेल मर्ज। जहाँ ईमेल लेबल लिफाफा ये सब आ जाए तो मेल मर्ज लगा दीजिए। ये इसमें दिया है प्रकोष्ठल्स की सामग्री देखें। ए और बी दिया है तो B3 B1 इंटू B2 B1 इंटू B2 तो B1 इसमें 6 है और B2 8 है। 8 से 48 5 36। क्या कह रहा है? सेल A3 का सूत्र सेल A3 का सूत्र A1 स्टार $A $2 है। प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र का प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है तो प्रकोष्ठ सेल B3 में क्या प्रदर्शित होगा? 30 होगा। A3 बराबर A3 बराबर क्या है? A1 स्टार $A $2 तो B3 बराबर, यदि A3 का सूत्र इतना है, प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र का प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है। A3 से सूत्र को प्रकोष्ठ B3 में कॉपी किया जाता है तो प्रकोष्ठ सेल B3 में क्या प्रदर्शित होगा? अब B3 B1 की जगह पे क्या है? B1 की जगह पे 6 है। B1 की जगह पे 6 है और 6 गुणे, स्टार का मतलब गुणे होता है, और A2 है, A2 5 है। देखिए ये जो डॉलर है ना, डॉलर अपनी जगह पे स्थिर रहेगा तो B1 क्या है? B1 देखिए 6 है और A2 क्या है? A2 5 है। A2 5 है तो 5 6 30 हो गया। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? मीकर होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बैंकों में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है। मीकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य डेटा का खनन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फील्ड हुज एम इज टू माइन डाटा का माइन करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना, ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना, गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका लक्ष्य है कि इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना है, गलत। मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? सभी है। क्विक हील है, मैकेफी है, कैस्पेर्स्की है, ये सभी हैं।
देखिए मैकेफी है, एड अवारे है, पांडा है, नॉर्मन है, एम सीसोफ है, अवास्ट है, रिजिंग है, ट्रस्टपोर्ट है, एफ सिक्योर है, आर्कवाविर है, ट्रिनो है, विप्री है, कैस्पेस्की है, इसीट है, नॉर्टन है, कमोड है, प्रीवेक्स है, एवीजी है, सिक्योरिटी एसेंशियल है, माई एंटीवायरस फ्री है, क्विक हील है, माई सिक्योरिटी फ्री, बिट डिफेंडर है, प्रिवेंटर स्कैन है, जोन अलार्म है, एवन लैब है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग नहीं है। मेमोरी ऑफ द सीपीयू का भाग नहीं है। मेमोरी यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इनपुट यूनिट नहीं है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से दिखाए छिपाए बटन कहा जाता है। दिखाए छिपाए बटन इसे कहा जाता है। दिखाए छिपाए बटन ये द्विवर्ण बाइनरी नंबर 11-0-11M11-10-111 का योग क्या होगा? जीरो का 1, 1 का 2, क्योंकि एक घाते 0, 2 घाते 1 2, 1 2 4 8 16 32 ऐसे होता है। 2 घाते 0, 2 घाते 1, 2 घाते 2, 2 घाते 3, 2 घाते 4, 2 घाते 5। ये 2 घाते 0 होता है 1 होता है, 2 घाते 1 2 होते हैं, 2 घाते 4, 2 घाते 2 4, 2 घाते 3 8, 2 घाते 4 16, 2 घाते 5 32। और 16 4 से 21। एक एरे की इंडेंसिंग अनुक्रमण कहाँ शुरू होती है? 0 में। एक एरे की इंडेंसिंग 0 से शुरू होती है। ये देखिए 0 से शुरू होती है। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? कोबोल DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है कोबोल। बाकी ओरेकल साइबेसिस सब है। DBMS मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब है। एसक्यूएल मोंगी DB है, पोस्ट एसक्यूएल है, MariaDB एसक्यूएल सर्वर ये सब है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हब का प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में ये सभी को कवर कर ले। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए स्टार टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीपीयू का भाग नहीं, इनपुट सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग जो होता है जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का भाग है ALU, MU और CU। तो जो ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। MU में ना रजिस्टर होता है, कैश होता है। ये जो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट में रजिस्टर होता है, कैश नहीं। मेमोरी यूनिट में रजिस्टर नहीं होता, कैश होता है। और CU में जो होता है, CU को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। CPU को ब्रेन ऑफ बोलते हैं। सबसे तेज होता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद रैम, फिर रोम। रजिस्टर मेमोरी CPU में
रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में होता है, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में होता है, सीपीयू फिर कैश फिर रैम। यदि स्पीड की बात किया जाए सबसे ज़्यादा सीपीयू, सीपीयू के बाद फिर नहीं रैम, रैम से तेज़ कैश, कैश के बाद सीपीयू। रजिस्टर मेमोरी में सीपीयू, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में होता है। मशीन लर्निंग के बारे में क्या सत्य है? मशीन लर्निंग क्या है? सभी है मशीन लर्निंग कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है। एमएल एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो एल्गोरिदम या विविध का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है। सही है। एमएल का मुख्य फोकस कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। मशीन लर्निंग के 3 भाग हैं, एक तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग ना। और इसमें जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग अब 2 भागों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन के विभाग देखेंगे ना, क्लासिफिकेशन के भाग। तो इसमें सपोर्ट वेक्टर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है क्लासिफिकेशन के भाग। क्लासिफिकेशन भाग है, सपोर्ट वेक्टर है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट। पूछ देगा डिसीजन ट्री किसका भाग है? सुपरवाइज्ड के क्लासिफिकेशन का भाग है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और सपोर्ट वेक्टर। और रिग्रेशन का हिस्सा है, सुपरवाइज के रिग्रेशन पार्ट का हिस्सा है लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क। पूछ देगा न्यूरल नेटवर्क किस में प्रयोग किया जाता है? तो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग के रिग्रेशन पार्ट में है ये न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है। अब ये पूछा था के मीन्स क्लस्टरिंग पूछा था। के मीन्स क्लस्टरिंग ना, ये अनसुपरवाइज्ड है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग के अनसुपरवाइज, मशीन लर्निंग के भाग है, मशीन लर्निंग का सुपरवाइज अनसुपरवाइज रेनफोर्समेंट लर्निंग है। तो इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग का भाग है क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज लर्निंग का भाग है क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग का भाग है के मीन्स क्लस्टरिंग। पूछा था के मीन्स क्लस्टरिंग किसका भाग है? तो अनसुपरवाइज्ड का है। के मीन्स ना अनसुपरवाइज्ड है, के मीन्स क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग। अच्छा देखिए क्लस्टरिंग में यू है ना, इधर यू से स्टार्ट हुआ है ये। के मीन्स क्लस्टरिंग और मीन्स स्विफ्ट क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग और मीन्स स्विफ्ट क्लस्टरिंग, ये है क्लस्टरिंग में। पूछा था उसमें एग्ज़ाम में पूछा था ये जूनियर असिस्टेंट में कि अनसुपरवाइज लर्निंग के क्लस्टरिंग का भाग है के मीन्स क्लस्टरिंग और मीन्स शिफ्ट क्लस्टरिंग, ये अनसुपरवाइज लर्निंग के भाग हैं। और रेनफोर्समेंट लर्निंग का भाग है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में क्यू लर्निंग और आर लर्निंग। पूछ देगा क्यू लर्निंग और आर लर्निंग किसका भाग है? ये रेनफोर्समेंट लर्निंग के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। क्यू लर्निंग और आर लर्निंग जो है ये रेनफोर्समेंट लर्निंग के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, क्यू लर्निंग और आर लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के 4 पार्ट, एक तो कहीं 3 पार्ट देता है, कहीं 4 पार्ट। तो 4 पार्ट जो है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो देखा जाए मूलतः 4 प्रकार के हैं, कहीं 3 भी मिलता है, तो 4 को मान लेते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग ना। जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल और कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल। सुपरवाइज लर्निंग के 2 प्रकार हैं, कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल और कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल। और इसमें सुपरवाइज लर्निंग को 2 भागों में बांटा था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। अब इसमें सुपरवाइज लर्निंग को बांट रहा है कंटिन्यूअस टारगेट और कैटेगोरिकल टारगेट। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल को रिग्रेशन में बांटा है और कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल को क्लासिफिकेशन में बांटा है। रिग्रेशन में जो है, रिग्रेशन में हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन किया जाता है,
रेगुलेशन में हाउसिंग प्राइस प्रोडिक्शन, घर कितना महंगा हो रहा है। क्लासिफिकेशन में मेडिकल इमेजेस, विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल इमेजेस होता है बांटा रहता है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है टारगेट वेरिएबल एंड नॉट अवेलेबल में बांटा रहता है। टारगेट वेरिएबल नॉट अवेलेबल भी दो भागों में बांटा गया था, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग जो है ये कस्टमर सेगमेंटेशन होता है और एसोसिएशन जो होता है ये मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है। सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल। सेमी सुपरवाइज लर्निंग कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल। सेमी टारगेट देखिए सेमी सुपरवाइज लर्निंग कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल जो है ना, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग जो है कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल में बांटा है। अभी ये भी जो है दो भागों में क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग बांटा गया है। अब क्लासिफिकेशन जो है टेस्ट क्लासिफिकेशन में और क्लस्टरिंग जो है लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस डाटा में। रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है कैटेगोरिकल टारगेट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल नॉट अवेलेबल। क्लासिफिकेशन ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग, ये जो कैटेगोरिकल टारगेट है ना क्लासिफिकेशन में बांटा गया, क्लासिफिकेशन ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग में। और टारगेट वेरिएबल नॉट अवेलेबल ये कंट्रोल ड्राइवनेस कार में बांटा गया है। तो ये अब जो है एंटीवायरस जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने की मदद करता है। तो किक हील है, K7 है, बिट डिफेंडर है, पांडा है, कैस्पेर्स्की है, ये सब क्या है, ये रेड है, सब एंटीवायरस है। फादर ऑफ ईमेल किसे रे टॉमिल्सन को माना जाता है। क्रीपर पहला था वायरस और उसका रीपर जो था एंटीवायरस पहला। तीसरा जो है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पृष्ठ प्रति मिनट PPM में मापा जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए पेज पर मिनट PPM पृष्ठ पर मिनट मापता है। प्रिंटर जो है DPI डेट्स पर इंच जो होता है प्रिंटर DPI डेट्स पर इंच ये होता है। प्रिंटर किस में मापा जाता है, DPI में डेट्स पर इंच। प्रिंटर देखिए एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट में। प्रिंटर दो भागों में, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दो भागों में बांटा गया, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर है डेली व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर जो है डेली व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स में, और लाइन प्रिंटर जो होता है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर लाइन। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है तीन भागों में, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन भागों में, एक तो लेज़र प्रिंटर से, दूसरा इंकजेट प्रिंटर से, थर्मल प्रिंटर से। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर में बांटा गया है। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो और कंप्यूटर को पहले मैक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइज़ में तो मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और वर्क में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और प्रेफरेंस में जनरल और स्पेसिफिक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वही चीज़ है।
आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जाता है। तो 2600 प्लस 4000 बराबर 6600 MB, और 6600 MB जो होता है 1024 MB बराबर 1 GB, और 6144 MB बराबर 6 GB, तो लगभग 10 GB में आ जाएंगे। टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। मेमोरी एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है रैम और रोम में बटा होता है। रैम के 3 भाग हैं, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम, और रोम के जो है 5 भाग हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके ये एस डी डी ऑप्टिकल ड्राइव्स, फ्लैश मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक डिस्क NAS में बटा होता है। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया है? मैकिन्टोश ने। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया है? तो मैकिन्टोश ने सर्वप्रथम जो है GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था, मैकिन्टोश ने। ये है लकड़ी का माउस, और ये है डगलस एंजेलबर्ट 1963 में 1960 में माउस की खोज किए थे। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंड फोल्डर में ले सकते हैं। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंड फोल्डर में ले सकते हैं। तो देखिए जीमेल में क्या, इनबॉक्स स्टार्ट, स्नोजिम पर सेंड, ड्राफ्ट कैटेगरी, सोशल अपडेट, ये सब होता है। ब्लोफिश इज टाइप ऑफ, ब्लोफिश एक प्रकार का सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ब्लोफिश क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ब्लोफिश क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की मतलब बोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल प्लस एस्केप। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस Z जो है अंडू के लिए होता है, और आल्ट प्लस इंटर व्यू प्रॉपर्टीज़ में होता है, और आल्ट प्लस इंटर क्या होता है? व्यू प्रॉपर्टीज़। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप ना, ये आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है क्लिप आर्ट। वर्ड में मतलब MS वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला होती है जिसे क्लिप आर्ट कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। मतलब ग्राफिक्स की श्रृंखला किस में होती है? क्लिप आर्ट में होती है। कुल मिला के ये देख लीजिए, सब क्लिप आर्ट है। निम्नलिखित में से एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? सम जो है ना 6, 2, 8, 1, 9 जोड़ दिया जाता है इसमें। 4 दूनी 8, सम का मतलब जोड़ है वही पूरा।
4 दूनी 8, 2, 2 1 का 2 1 हुआ, और फिर 4 - 2 2 हुआ, और 2 दूनी 4, और 2 में से 8, 8 में से 2 होगा 6, कुल मिला के 9 हो गया सम। ये जो है ये सब सारी चीज़ें दिया है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, ये सब तो जानते हैं। PEMDAS, पहले पेरेंथेसिस, फिर गुणा, फिर भाग, डिवीजन, एडिशन, फिर माइनस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, ब्रैकेट, फिर घात, फिर गुणा, फिर भाग। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य फंक्शन नहीं है? सब्सट्रैक्ट ये नहीं है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट केवल सब लिखा जाता है। सम ये जोड़ने के लिए होता है। स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट जानने के लिए होता है, जैसे स्क्वायर रूट 36 के 6 हो गया। और एप्स जो है एब्सोल्यूट का होता है, 53 है तो माइनस हटा देंगे, +53। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है। सही है, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नेंस में इंटरनेशनल का प्रकार है? गवर्नेंस में इंटरेक्शन का प्रकार है। कौन से गवर्नेंस में इंटरेक्शन का प्रकार है? 1 2 तीनों है, G2G, G2C, G2B, ये सब तीनों हैं। G2 गवर्नमेंट टू कस्टमर, और गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सब है 4। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम। गूगल की मूल कंपनी का नाम जो था ना, ये अल्फ़ा था शायद। ये गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाइन। कौन सी DBMS का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है DBMS का उदाहरण, बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, MQ SQL है, SQL सर्वर है, ये सब हैं। ये सब देख लीजिए है DBMS। लिस्कोस, यान्डर, iCloud, AOL, mail.com, याहू, 10 बिट्स ईमेल अकाउंट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स फॉर। अच्छा, ये सब जो ईमेल सेवा प्रोवाइड करता है, लाइकोस, यानडेक्स, iCloud मेल, AOL मेल, और moil.com ईमेल, याहू मेल, ये सब जो है ना। निम्नलिखित में से कौन सी DBMS का उदाहरण नहीं है? DBMS का उदाहरण नहीं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है, बाकी SQL सर्वर है, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? HTML। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? HTML ये होना चाहिए। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? HTML। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य IP एड्रेस नहीं है? ये 200, 200, 256, 200, देखिए 250 से ऊपर नहीं होना। 0 से 255 तक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस 0 से 255 तक होता है, ध्यान दीजिएगा। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है? 16। हेक्साडेसिमल मतलब 16 है आधार। 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन है, एंड और नॉट।
ये 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन है, एंड आर नॉट 3 मुख्य लॉजिक हैं। जैसे एंड आर नॉट, ये 3 मुख्य लॉजिक है ना, 3 मुख्य लॉजिक क्या है, एंड आर नॉट है ये। थिंक फर्स्ट